हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रेट फिजिक्स बाय हारिस सर। आ जाइए बच्चों, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12। और आज हमें डिस्कस करना है फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले कि आप लोगों ने 3 एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर आपने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर, देन उसके बाद आपने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और आपने ये भी पढ़ा था कि सारे फॉर्मूले को तो हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम फिजिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो आपकी बुक में तो 3 ही एप्लीकेशन है, बट ये फोर्थ एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फिजिकल फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला आपके सामने जो रखा हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या हम दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। कहने का सेंस ये है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है उसकी करेक्टनेस कैसे चेक किया जाए कि वो फिजिकल फॉर्मूला सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसको सही भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चौथा एप्लीकेशन है करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ना, दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जरूर याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा दिस फोर्थ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बच्चे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोई भी हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? चलिए एक एक अब इसके लिए करना यह है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फिजिकल फॉर्मूला है, लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। कोई एक फिजिकल फॉर्मूला आपके पास है, यहां पे y a b c कोई भी फिजिकल पैरामीटर है। तो ये फिजिकल फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? ए बी अपॉन सी। पूरा ए बी अपॉन सी के डायमेंशनल फॉर्मूले के अगर बराबर हो गया तब हम ये कहेंगे कि डेफिनेटली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? देन वी कैन say that above relation is dimensionally correct और above relation is dimensionally consistent। क्या बोल सकते हैं? above relation is dimensionally कंसिस्टेंस। बच्चे बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? होप सो जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए मैं बहुत ही डेप्थ में आपको, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल भी बहुत तेजी से नहीं भाग रहा हूं। इसलिए देखिए लेक्चर नंबर 12 पहुंच गया, और अभी तो सुनिए, अभी तो डायमेंशन खत्म भी नहीं हुआ है। अभी तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि बड़े बड़े सिग्निफिकेंट फिगर बाकी है अभी। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है। अभी मैं इसमें आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर बाकी है, एक्यूरेसी बाकी है, प्रिसिशन बाकी है, एरर बाकी है, बहुत चीजें अभी इसमें बाकी है बच्चे। तो कम से कम मान के चलिए 15 से 16 या 17 लेक्चर इस यूनिट एंड मेजरमेंट में हो जाएगा। बहुत ही वेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। तो कोई भी फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, हम इसकी चेक करने के लिए इज इक्वल टू की इस साइड की डायमेंशन निकाल लो और इज इक्वल टू की इस साइड की डायमेंशन निकाल लो। दोनों डायमेंशन अगर आपस में बराबर होंगी इसका मतलब यह होगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बट किसी फॉर्मूले का डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि हम उस फॉर्मूले को डायमेंशन की हेल्प से हम उसको ड्राइव कर पाए। ये एक नोट पॉइंट है, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा।
कि इट इज नॉट नेसेसरी इफ रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट will always drive by method of dimension. इसका मतलब अगर कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, बट डायमेंशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक रिलेशन है, एक फिजिकल फॉर्मूला है, हम उसको चेक करना चाहते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? जैसे आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल m मास का किसी सर्किल के चारों तरफ, मतलब किसी सर्किल में r रेडियस के सर्किल में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर घूमता है तो उस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, इज दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट? अगर है तो जरा चेक करके देखते हैं। तो हमें करना क्या होगा कि दोनों की डायमेंशन बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो याद रखिएगा, इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर हो गया, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो चलो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी mlt-2 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन में मास है, स्पीड का स्क्वायर है और रेडियस है। चलो मास की तो होती है m और स्पीड का स्क्वायर, अच्छा स्पीड का डायमेंशन होती है lt-1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? l2t-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? r, और r की होती है l। चलो जी, अब देखो एक l से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा mlt-2। देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है? इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ये है, इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फॉर्मूला परफेक्ट है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया? इजी है। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे हमारे फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं जिसकी हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम अब ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसे किस अप्रोच के साथ बढ़ना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए इसको किस अप्रोच के साथ करना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो फटाफट बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए, दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। होप सो कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया होगा। हमें क्या करना है? चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशन v is equals to 1/L under root p upon rho, where L is the length, v is velocity, p is pressure and rho is density। ठीक है बच्चे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। v is equals to 1/L under root p upon rho। हमें इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या ये फॉर्मूला जो हमारे सामने लिखा है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। बात समझ आ रही है? हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद कोशिश करिए, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताता हूं इसको आप कैसे करेंगे। तो हमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और आपको पता है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख दो और राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिख दो। अगर वो आपस में बराबर है, इसका मतलब जो आपके सामने रिलेशन लिखा है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो हमें करना यह है कि हमें लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को बराबर प्रूफ करना है, तभी तो ये इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पता चलेगी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बच्चे?
वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1। चलो भैया, एल, एल क्या है? लेंथ, तो लेंथ को आपने लिख दिया एल मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट रो पी अपॉन रो। अब बताओ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय रो है डेंसिटी, और डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 3। अभी जरा रुको, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे पावर 1/2 लिखो, क्योंकि अंडर रूट है। जब आप अंडर रूट हटाते हैं तो आप क्या लिखते हैं? पावर में 1/2 लिख देते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आप इसको एज इट इज 1 अपॉन एल तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कुछ इतना कि m से m कैंसिल हो गया, और l की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो l की पावर 3 हो जाएगा। तो l की पावर 3 में से l की पावर 1 माइनस करोगे तो l की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा l की पावर 2 t की पावर -2, ब्रैकेट बंद करेंगे, और ये होगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब आपको क्या करना है? 1 अपॉन एल आप एज इट इज लिखेंगे। नाउ अब आप देखिए 2 है ना, तो आप 2 को यहाँ पे क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, क्योंकि l की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे है t की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट बंद करिए। अब देखिए 1 अपॉन एल, बोलो है कि नहीं? l की पावर 2, l की पावर 2/2 मतलब l की पावर 1, ब्रैकेट बंद। t की पावर -2/2 मतलब t की पावर -1, ब्रैकेट क्लोज। देखो एक l से एक l कैंसिल हो गया, और यहां पे आपको क्या बच गया है? t की पावर -1 बच गया है। अब एक बात बताओ, lt -1 क्या इस डायमेंशन के बराबर है? नो, डायमेंशन के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस फॉर्मूले की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है। तो अगर हमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना होता तो हम क्या बताते कि ये फॉर्मूला तभी सही होता जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर हो जाता। तो आपने कैसे किया समझ में आ गया? m से m कैंसिल हो गया, l की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो l की पावर 3 हो जाएगा, और -1 l की पावर 2, और t की पावर -2 पहले से है, और पावर 1/2। ये 1/2 जब इसमें आप करेंगे तो 2/2, और t की पावर -2/2 हो जाएगा। l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, एक l से ये l कैंसिल हो गया, t की पावर -1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ये फॉर्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि दिस फॉर्मूला या दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनल कंसिस्टेंट। ये फॉर्मूला डायमेंशनल कंसिस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और पॉज करके आपने पहले खुद सॉल्व किया होगा। चलिए, अब आपने अगर नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, एक ऑसिलेटिंग ड्रॉप का जो टाइम पीरियड है, जिस ड्रॉप की रेडियस है r, डेंसिटी है रो, और सरफेस टेंशन है s, इज डिफाइंड एज t इज इक्वल टू k अंडर रूट रो r क्यूब अपॉन s। यहां पे k है कांस्टेंट, याद रखना, k इज व्हाट? कांस्टेंट। तो दिस फॉर्मूला, क्या हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं? देखते हैं, करके देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सिर्फ इसकी रिलेशन की करेक्शन को चेक करना है, वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है। हमें थोड़ी नहीं करना है कि इसको हमें ड्राइव नहीं करना है, हमें इसकी रिलेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनल कंसिस्टेंट है या नहीं। तो बस आपको करना क्या है? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अगर दोनों बराबर है तो मतलब ठीक है, के कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशन लेस है, डायमेंशन होती नहीं है। चलो जी, अब देखते हैं। टी है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी। बोलो क्लियर है क्या? के को हटा दो, के को हटा देते हैं। अब देखो यहां पे तुम्हें अभी इसी स्टेप से तुम्हें एक बात पता चलेगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि यहां पे के क्या है। क्या के डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है? अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो टी, अब यहां पे देखो अंडर रूट लगा हुआ है ना, अंडर रूट के जब हटाते तो क्या लगाते हैं? पावर 1/2 लगा देते हैं। रो है डेंसिटी, और डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? ml-3। बोलो क्लियर है? r मतलब लेंथ, और लेंथ का क्यूब मतलब l की पावर 3। बोलो ठीक है, डिवाइडेड बाय s होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mt-3, mt-2 क्या होता है? mt-2, याद रखिएगा, mt-2। ये डायमेंशन फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो फोर्स का होता है mlt-2 डिवाइडेड बाय l, l से l कट गया, mt-2 हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो m से m उड़ गया, t l की पावर -3, l की पावर 3 से कैंसिल आउट और t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा t की पावर +2 और ये पावर आ गया 1/2 और यहां पे भी है t। जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, ये t की पावर हो गया 2/2, इसका मतलब हो गया t। बोलो क्लियर है क्या? या 2 कैंसिल हो गया ना, t की पावर 1 बच गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर है, वाह भाई वाह। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर हो गई, इसका मतलब ये होता है कि ये जो k आपको दिखाई दे रहा है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। समझ में आ गया? हेयर यहीं से पता चल गया, देखो यहीं से पता चल गया कि k क्या है, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहां पे हाँ k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। कितना आसानी से आपने कर दिया, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है, इजी है। अब देखिए एक बात समझिए, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपस में बराबर नहीं था। तो यहां पे कमी किस चीज की थी? यहां पे कमी किस चीज की हो सकती थी, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर L होता तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, है ना। यहां पे अगर L होता, यहां पे आपस में बराबर हो जाते। तो यहां पे L कब आता? यहां पे L कब आता? यहां पे L कब आ सकता था? बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे L कब आ सकता था? जब यहां से L हट जाता तो यहां पे एक L आ जाता। समझ रहे हो क्या? इस डिनोमिनेटर से अगर L को हम हटा देते तो न्यूमैरेटर में एक L आ जाता और फिर ये फॉर्मूला आराम से करेक्ट हो जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए सोच के देखिए, अगर इस L को हम हटा देते, सोचिए देखिए, इस L को अगर हम हटा दें, सपोज दैट अगर हटा दें तो यहां से ये L हट जाएगा, ये L, ये L, ये L हट जाएगा। अच्छा अगर ये L यहां से हट जाए, ये वाला L हट जाए, तो देखो अब तो LT-1 हो गया और ये LT-1 बराबर हो गया। इसका मतलब इस L को अगर हम हटा दें, इस वाले L को अगर हटा दें तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो फिर फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब अगर हमें इसका करेक्ट फॉर्मूला बनाना है, अगर हमें इसका करेक्ट फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला तो फिर ये करेक्ट होगा। अभी जो आपको दिया था कि 1/L अंडर रूट रो P अपॉन रो, इसको चेक करिए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो मतलब ये फिजिकल फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। अब हमें इसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना, हमें सही करने की जिम्मेदारी भी तो आपको दी गई है। कैसे सही करेंगे? ये क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि यहां पे L की कमी है, यहां पे L की कमी। इसका मतलब अगर इस L को हटा देते तो यहां पे L आ जाता। तो जरा अगर हम इस L को हटा देंगे तो क्या ये फिर आपस में बराबर हो जाएगा? डेफिनेटली बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। ये करेक्ट इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन मैथमेटिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, चेक करके देख लीजिएगा। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालिएगा और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल के चेक करके देख लीजिएगा, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने हो सकता हो गलत रिलेशन दे दिया गया और आपसे कहा गया जरा चेक करना ये कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। आपने निकाल दिया नहीं ये सही नहीं है, आपसे कहा गया यार सही नहीं है तो जरा सही करके दिखाओ। तुम बोलना कि अच्छा सही करना है, ओके। यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे L नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें L लेकर आना है। L अगर हम यहाँ पे तभी लेकर आ सकते हैं जब हम इस L को उड़ा दें। इस L को उड़ा देंगे तो यहाँ पे L आ जाएगा। देखो आ गया, यहां से L L L हटा देना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इस फिजिकल फॉर्मूले को सही भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब यहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर हो गई है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनल कंसिस्टेंट है और इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन की मदद से ड्राइव भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दिस रिलेशन कैन बी ड्राइव बाय डायमेंशन। कैसे? खुद देखो, एक पैरामीटर 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, रेडियस पे, सरफेस टेंशन पे। तो हमारा तो कंडीशन फुलफिल हो गया ना, तो हम आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। यहां पे k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर आपस में बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये k क्या होगा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। और अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं आते, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं आती, तो यहां पे k को हम क्या बोलते थे? डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोलते? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे,
चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से लेकर आता हूं और चेक करता हूं कि इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी फिजिकल फॉर्मूले की है या नहीं। बने रहिए बच्चे। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की मेथड से आपको टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करनी है। सिग्मा इज इक्वल टू एम जी एल की पावर 3 अपॉन 4 बी डी क्यूब वाई। इतना बड़ा इक्वेशन है बाप रे। वेयर सिग्मा इज डिप्रेशन इन द मिडिल ऑफ लेंथ एल ऑफ बार, ठीक है ना। एल लेंथ का कोई बार है, उसके मिडिल का डिप्रेशन है सिग्मा, और उस बार का ब्रेथ है बी, बार की डेप्थ है डी। व्हेन इट इज लोडेड इन द मिडिल विद मास एम, जब इसके मिड में हम एम मास का लोड लटका देते हैं, और इसमें y इज द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। y क्या है? मटेरियल का यंग मॉडुलस है। हो सकता हो आपको भी टर्म्स समझ में ना आ रहे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको हर एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी बस आपको ये चेक करना है, यहां पे सारी चीजें आपको पता है कि कौन क्या क्या है। यहां पे आपको सारी चीजें दी गई है कि यहां पे m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l है लेंथ, b है ब्रेथ और d है डेप्थ, y है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सिग्मा है डिप्रेशन। क्या है ये? डिप्रेशन। अब बात आती है कि भैया हमें इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि वेदर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद कोशिश करिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आपको सिर्फ मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं। किया नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमें बस करना है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, बाकी हमें और कुछ सोचना साचना नहीं है। अच्छा एक चीज और देखिए, इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। इसके सबसे बड़ा रीजन 2 है। 2 कौन कौन सा रीजन है? कि डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है किसकी? डेप्थ, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेनिट्रेशन जैसे बोलते हैं पेनिट्रेशन, तो डिप्रेशन डिपेंड कर रहा है मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, लेंथ ऑफ द बार पे, ब्रेथ ऑफ द बार पे और डेप्थ ऑफ द बार पे और यंग मॉडुलस पे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, एक पैरामीटर 6 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो हम इस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी कि देखो इसी फॉर्मूले में 3 ऐसे फिजिकल पैरामीटर है जिनकी डायमेंशन सेम है। एक तो लेंथ की डायमेंशन सेम है, ब्रेथ की डायमेंशन सेम है और डेप्थ की डायमेंशन भी सेम है। तो इस फॉर्मूले को तो हम वैसे भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो मतलब 2 हमारे पास रीजन है कि हम इस फॉर्मूले को डायमेंशनली ड्राइव नहीं कर सकते, बट हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनल कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? बस वही डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी? डिप्रेशन मतलब पेनिट्रेशन मतलब लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो इस सिग्मा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L। बहुत आसान है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन में M क्या है? मास, मास की होती है M, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है LT-2 और L क्यूब, L है लेंथ और लेंथ का क्यूब करना है तो L की पावर 3 कर दो डिवाइडेड बाय 4, तो डायमेंशन लेस होता है। B है ब्रेथ और ब्रेथ की डायमेंशन होती है L। D है डेप्थ, डेप्थ भी मतलब L, इसकी डायमेंशन L होगी क्योंकि डेप्थ की पावर 3 है तो L की पावर हमें 3 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय Y। Y को बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। अब बात आती है ये यंग मॉडुलस की डायमेंशन क्या होती है? यंग मॉडुलस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है। किसकी होती है? प्रेशर की। अब प्रेशर की क्या होती है? ml-1 T-2। तो जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आप लोगों को भी याद होना चाहिए। अब कट्टम कुट्टी करते हैं और देखते हैं क्या आया। देखो जी, T-2 से T-2 कैंसिल हो गया, L की पावर 3 से L की पावर 3 कैंसिल, M से M कैंसिल, L बचा, L से L कैंसिल। क्या बचा? सिर्फ L की पावर -1 बचा नीचे, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा इज इक्वल टू L। देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये फिजिकल फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। दिस फिजिकल फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वी कैन नॉट ड्राइव दिस फॉर्मूला बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं? हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कुछ किसी और मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारे मेथड्स होते हैं।
हालांकि आपके कोर्स के बियॉन्ड है, बाकी मेथड्स तो आपके कोर्स के बियॉन्ड है, तो हम इसको मैथमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी किसी फॉर्मूले की कैसे चेक करेंगे। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, आप इसको सॉल्व करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। आपने देखा होगा जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते थे, तो आपको एक फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कि हमें चेक करना है क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट तो तभी होगा जब यहां पे जी के बारे में पता चले ये जी क्या है। अब यहां पे लोग सोचेंगे कि जी क्या है, क्या जी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है या डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए। अभी हम मान के चलते हैं, अभी हम क्या मान के चलते हैं कि ये है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अभी मान के चलते हैं कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मान लिया, मान लिया, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मान लिया। अगर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है क्या होती है बताइए, फटाफट से बताइए, होती है MLT-2। अच्छा, जी तो आपने बोल दिया डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बताओ मास का जो प्रोडक्ट हो रहा है, मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये हो गया M2 और नीचे आपका हो गया R2 मतलब L2। अब जरा इसको ऊपर लेकर आना तो ये हो जाएगा M2 L की पावर -2। अरे ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं आ रही है। अगर बराबर नहीं आ रही है इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है क्या वो गलत है। नहीं बच्चे, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन डायमेंशन तो बराबर नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है MLT-2, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है M2 L-2। अब ये फॉर्मूला सही भी है और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जी लिखा हुआ है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब इसकी डायमेंशन होती है। और इसकी डायमेंशन कितनी होती है, अभी आपको मैंने बताया था इसकी डायमेंशन, बताइए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी होती है, आराम से बताइए। लेकिन आपको ये लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायमेंशन होती है M-1 L3T-2। बताइए कितना आसान है। अब बस उठा के ये पुट कर दो यहां पे फटाफट से। अब हम लोग यहां पे उठा के पुट कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, अभी दिखाते हैं आपको। आपने क्या किया, आपने फोर्स की डायमेंशन लिख दी। अब आप एक्स ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन रखिए M-1 L3T-2 मल्टीप्लाई बाय मास इंटू मास मतलब M2 डिवाइडेड बाय R2 मतलब L2। बोलो है कि ना है, समझ में आ रहा है क्या। देखो M की पावर -1 L की पावर 2 में से एक बचेगा ना, तो यहां पे लिख दो M। देखो L की पावर 2 में से जब L की पावर 3 माइनस होगी तो L बचेगा और T की पावर देखो -2 है। क्या अब आपस में बराबर आ गया, अब आपस में बराबर आ गया बराबर। इसका मतलब ये फिजिकल फॉर्मूला सही है, ये फिजिकल फॉर्मूला सही है। और यहां पे जी क्या है, यहां पे जी को बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बातें। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है या डायमेंशनल कांस्टेंट है। होप सो कि आपको बात समझ। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करी। तो होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें किस तरह से चेक करनी है। अब आपके बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जैसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square is equals to U square plus 2AS। ये सारे फॉर्मूले, ऑल दीज फॉर्मूलेज आर डायमेंशनल कंसिस्टेंट, ये डायमेंशनल कंसिस्टेंट हैं, सही है फॉर्मूले। बट हम इनको डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते, किसी और दूसरे मेथड से ड्राइव करेंगे, बट डायमेंशन के मेथड से ड्राइव नहीं करेंगे। बट ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम डायमेंशनली कंसिस्टेंट किसी फॉर्मूले का आसानी से चेक कर सकते हैं। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर आपको नहीं आता है तो आपको
पता ही है कि आपको ग्रुप में कैसे ऐड होना है। तो क्लास 11th का ग्रुप अलग है, क्लास 12th का ग्रुप अलग है। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाती है, नोट्स दिया जाता है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, तो हम अब यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और बहुत जल्दी अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।